तक मैंने कमा लिया है 3.50 लाख थ्रू कंटेंट क्रिएशन। हाँ, ब्रांड कोलैबोरेशंस आते हैं बट वो कुछ फेज के टाइम पे। अब स्टार्टिंग में सेल तो अच्छी चल रही थी, सेकंड में लो हो गई, थर्ड डे में लो भी नहीं, प्रॉफिट भी नहीं। और फिर क्या हुआ, जैसे बाकी लोग करते हैं, गिव अप कर दिया। और क्या, आई हैव अराउंड 200K प्लस ऑडियंस अक्रॉस यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम और अब तक मैंने कमा लिया है 3.50 लाख थ्रू कंटेंट क्रिएशन। जो पता है आपको ये झूठ लग रहा होगा, बट आप मानो या ना मानो, ये मेरी गलती नहीं है। गजब बेइज्जती है। अगर आप यहाँ नए हैं तो आई एम दीप्ति मई साहू। मैंने इन 2 सालों में डिजिटल इनकम के थ्रू काफी अच्छी रेवेन्यू जनरेट की है और अपने लाइफ को 10x बेटर बनाया है। सो अगर आप ऑनलाइन इनकम, स्किल्स एंड अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे पता है आपने ये अभी वीडियो चूज किया है तो शायद आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर चुके हो या फिर कंटेंट क्रिएट स्टार्ट करने का सोच रहे हो। अब स्टार्टिंग में मैंने जब इंस्टाग्राम पेज ओपन किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं रील्स अपलोड करूंगी एंड देन ब्रांड डील्स आने लगेंगे और मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। और ऐसा कुछ शायद आप भी सोच रहे होगे ना, बट सच नहीं है। हाँ, ब्रांड कोलैबोरेशंस आते हैं बट वो कुछ फेज के टाइम पे। लाइक जब भी ब्रांड्स आपके पेज को गो थ्रू करेंगे और आपका पेज उनको अच्छा लगा, आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स अच्छी लगी, तब जाके वो आपको रीच आउट करेंगे। बट इस काम के लिए आपको काफी वेट करना पड़ेगा और तब तक शायद आप गिव अप भी कर दोगे। और मैं जो अभी बताने वाली हूँ वो मुझे बहुत देर बाद पता चली, बट मैं आपको अभी बता रही हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। चलिए शुरू करते हैं। बात है दिसंबर 2023 की। अब थी तो मैं बड़ी लतखोर। कौन सब्जेक्ट? मुझे कुछ ऐसा इनकम सोर्स बनाना ही था कि मैं घर बैठे आराम से कर सकती हूँ। मुझे जॉब वगैरह के चक्कर में पढ़ना ही नहीं था, इसीलिए अब तो थी मैं कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से। तो मैंने सोचा क्यों ना वेबसाइट डेवलपमेंट सीख के freelancer.com पे जाके अपना सर्विस प्रोवाइड करूँ और क्लाइंट्स फाइंड आउट करके अर्न कर लूँ। प्लानिंग बड़ी अच्छी खासी मैंने कर ली, और प्लानिंग कोई भी कर लेता है बट बैंड बजती है एग्जीक्यूशन के टाइम पे। सीखने तक तो ठीक था, मैंने पूरा अच्छे से सीख लिया वेबसाइट डेवलपमेंट। अब बारी आती है क्लाइंट्स ढूंढना। भाई 2 हफ्ते तक मैंने वेट किया क्लाइंट्स के लिए। मुझे लगा था मैं जैसे ही अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो अपलोड करूंगी और क्लाइंट्स मुझे फटाफट मिलने लगेंगे, लेकिन क्लाइंट्स मुझे नहीं मिले और उसी में डीमोटिवेट होकर मैंने बंद कर दिया और मैं रुक गई। 1 महीने तक रुक गई मैं, लेकिन वापस से लतखोरगिरी चालू कर दिया। अब चालू किया मैंने डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना, जैसे कि यूट्यूब वीडियो का एसेट्स, थंबनेल डिजाइनिंग के एसेट्स, ये सब का। अब कैसे स्टार्टिंग में जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो कैसा एक्साइटमेंट आता है, ठीक वैसे ही एक्साइटमेंट लेके मैंने वापस स्टार्ट कर दिया। हालांकि ये जो काम हम कर रहे थे, मैं और मेरे फ्रेंड 2 जन मिलकर कर रहे थे। वो फेसबुक के लिए मेटा एड्स रन कर रहा था और मैं कैनवा पे डिजाइनिंग करती थी, और हम दोनों इन्वेस्टमेंट करते थे जो भी सेविंग्स थे उन पैसों से। अब स्टार्टिंग में सेल तो अच्छी चल रही थी, सेकेंड में लो हो गई, थर्ड डे में लो भी नहीं, प्रॉफिट भी नहीं। और ऐसा करते करते 2 हफ्ते हमने निकाल लिए और हम थे लॉस में और हमारी सेविंग्स भी खत्म हो गई और ये प्लान भी उसी की तरह फेल हो गई। काफी डिमोटिवेट हुआ, मतलब बहुत दिमाग खराब हुआ था। और तब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी जॉब ही करना पड़ेगा, मेरे बस का ये सब कुछ है ही नहीं, फालतू का कुछ भी सोच रही थी। बट सोचते सोचते एक चीज मैंने नोटिस की कि अगर मैं फ्रीलांसिंग सर्विस दे रही हूँ तो लोग मुझे जानेंगे कैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। और अगर मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ तो लोग मुझे जानते ही नहीं, तो वो मुझसे क्यों खरीदेंगे। कुछ समझ आ रहा है? ये जो पूरा गेम है ना, ट्रस्ट का गेम है। अगर कोई तुम पे ट्रस्ट करता है तो वो चीज तुमसे खरीद लेगा। और ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब तुम सामने वाले को अपने बारे में बताओ, और तभी तुम्हारी ऑडियंस ग्रो होती है। और दुनिया को तुम बताओगे कहाँ? एक चीज करके, कंटेंट क्रिएशन। और ये सिंपल सी चीज मुझे समझने के लिए 2 साल लग गए और फिर से मैंने चालू कर दिया कंटेंट क्रिएशन। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि कंटेंट क्रिएट किस पे करूँ। हालांकि मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए, जो फेसबुक मेटा एड्स रन करने के लिए कैनवा पे डिजाइनिंग करती थी, तो मुझे कैनवा के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी, तो मैंने इसी पे कंटेंट क्रिएट करना चालू कर दिया। अब मेरा यहाँ पे गोल एकदम क्लियर था कि मुझे ऑडियंस अपनी ग्रो करनी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, बाकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएगी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इस कंटेंट क्रिएशन से कितना अर्निंग करने वाली हूँ। और धीरे धीरे करके मैंने कैनवा पे डिजाइनिंग बनाना और अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। 2 महीने तक लगातार मैंने कंसिस्टेंट अपलोड किया था। तो अब मेरी फर्स्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिली फ्रीलांसिंग करके। यानी जैसे कि मैं कैनवा डिजाइन का रील बना के अपलोड करती थी तो क्लाइंट्स मुझे डीएम करते थे कि उनके बिजनेसेस के लिए, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट चाहिए, और मैं उनको चार्जेस बताती थी और वो मुझे पे करते थे। और ये थी मेरी फर्स्ट अर्निंग जो मैंने कंटेंट क्रिएशन से स्टार्ट की। जैसे ही मुझे एक क्लाइंट मिला वैसे ही दूसरे तीसरे भी क्लाइंट्स मिलने लगे थ्रू कंटेंट क्रिएशन ओनली। अब ये तो था अर्निंग का एक तरीका। अब 2-3 महीने तक मैंने यही कंटिन्यू किया। देन अगेन मुझे एक दिमाग में ख्याल आया कि जो मैं डिजिटल प्रोडक्ट फेसबुक पे मेटा एड्स रन के पैसा इन्वेस्ट करके सेल करती थी, क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस को सेल करूं। और तब तक मेरे कम से कम 20,000 फॉलोअर्स हो गए थे।
सो ये स्टार्ट हुआ मेरा सेकंड मेथड ऑफ अर्निंग थ्रू कंटेंट क्रिएशन। अब मैंने डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब डिजिटल प्रोडक्ट से मुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज याद आई। वेबसाइट है superprofile.bio करके। अब ये एक ऐसी चीज है, काश मुझे पहले पता होता तो मेरा काफी टाइम बच जाता। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना खुद का एक स्टोर क्रिएट कर सकते हो। एक ही वेबसाइट में आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कोर्सेज सेल कर सकते हो, 1-on-1 सेशंस ले सकते हो, वेबिनार और इवेंट होस्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि आप अपना एफिलिएट प्रोडक्ट तक सेल करके कमीशंस ले सकते हो। और अगर सोशल मीडिया पे आप एक्टिव नहीं रह पा रहे कि हर कमेंट का रिप्लाई दो, सुपर प्रोफाइल में ये भी फीचर मिलेगा आपको। लिंक इन बायो का फीचर मिलेगा और ऑटो डीएम का फीचर भी मिलेगा आपको। यानी कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये वेबसाइट वरदान से कम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे कैसा रहता है ना, superprofile.bio में यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका स्टोर क्रिएट करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने अपना स्टोर क्रिएट किया है, यहाँ पे मैंने 2 फाइल्स अपलोड किया है अपने इंस्टाग्राम ऑटो डीएम के लिए। तो यहाँ पे कैसे अपलोड किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई ई बुक अपना सेल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कंटेंट करोगे एंड यहाँ पे आपको सेल डिजिटल फाइल्स मिलेगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले पेमेंट पेज पे लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो, या फिर जब आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रहेगा उसको आप सेल कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल प्रोडक्ट सिलेक्ट करती हूँ। अब वो सिलेक्ट करने के बाद आपका कुछ ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा एंड यहाँ से आप लैपटॉप व्यू एंड मोबाइल व्यू पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो भी टाइटल रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं खाली एग्जाम्पल के लिए आपको ये बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक प्रोडक्ट है जैसे कि हाउ टू अर्न विथ कैनवा फुल गाइड है। ये एक चीज़ है जो मैं सेल करना चाहती। अब यहाँ पे मुझे अपना कवर इमेज अपलोड करना है, तो इसको मैं अपलोड सेक्शन पे एक कवर इमेज अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा अभी डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ आपको दिखाने के लिए। देखो यहाँ पे हमारा अपलोड हो रहा है, ये मैंने अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। आप बड़ा डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, मैं अभी बस आपको दिखाने के लिए बस ये इतना ही ऐड कर रही हूँ। फिर यहाँ पे आपका जो भी बटन रहेगा, यहाँ पे जब ऑडियंस जो आपकी कस्टमर आपका बाय या फिर कुछ करेगा तो आपका बटन का जो टेक्स्ट है वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपका ऑप्शनल है, जो आप गैलरी में कोई इमेज ऐड करना चाहते हो, एफएक्यूज ऐड करना चाहते हो या फिर टेस्टिमोनियल्स ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे आपका जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है, वो जो भी फाइल्स वगैरह है वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वीडियो है जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी एंड यहाँ पे आपको प्राइसिंग सेट करना पड़ेगा। मैं या तो फिक्स्ड प्राइस रख सकती हूँ या फिर कस्टमर डिसाइड कर सकते हैं अपने प्राइस के लिए। तो यहाँ पे मैं फिक्स्ड प्राइस रखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 100, ठीक है। प्राइसिंग सेट करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल, सब टोटल एंड टोटल यहाँ पे प्राइसिंग दिख रहा होगा। अब यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब हमारा स्टेप 3 है, आपका थीम्स जैसा आप डार्क रखना चाहते हो, वाइट या फिर ऐसा कोई भी थीम सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका पेज चेकआउट कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप ईमेल वेरिफिकेशन के लिए ऐड कर सकते हो, जिससे कि जो कस्टमर है जो भी आपका प्रोडक्ट बाय करने आया है उसको एक ट्रस्टेड लगेगा, उसको कोई स्कैम नहीं लगेगा। तो आप ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हो। फिर यहाँ पे जब आप पब्लिश कर दोगे तो आपका जो URL है, जो पेज है, पेमेंट पेज है, वो रेडी हो जाएगा एंड आप यहाँ इसको अपने सोशल मीडिया पे किसी पे भी शेयर करके सेल कर सकते हो, ठीक है। अब उसी तरीके से बाकी सब कंटेंट कर सकते हो, जैसे 1-on-1 सेशंस कर सकते हो, वेबिनार, कोर्स या फिर एफिलिएट प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो। अब वो वेबसाइट इतना कुछ करके दे रहा है आपको, तो वो कुछ ना कुछ तो लेगा ना। मैं आपको 80% का डिस्काउंट दूंगी अगर आपने पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके पेड साइन अप किया तो। अगर ये भी नहीं करना तो कोई बात नहीं, आपको कौन ही समझाएगा, आप ही का लॉस है। अब फर्स्ट मेथड ऑफ अर्निंग था मेरा फ्रीलांसिंग, सेकंड मेथड डिजिटल प्रोडक्ट थ्रू कंटेंट क्रिएशन ओनली। अब थर्ड मेथड ऑफ अर्निंग मैंने स्टार्ट किया कोर्सेज सेल करना। अब मुझे कैनवा के ऊपर अच्छे से नॉलेज था, तो मैंने सोचा क्यों ना कैनवा डिजाइन का कोर्सेज सेल करूं। अब दिमाग में था मेरे कि मैं लाइव सेशंस नहीं लूंगी, लाइव कोर्सेज नहीं लूंगी, बिकॉज इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में कि मैं 2-वे कम्युनिकेशन कर पाऊँ। फर्स्ट टाइम था ना, इसीलिए। बट क्या हुआ कि अब मैं वेबसाइट बनाने के बारे में नहीं जानती कि कैसे बनाऊं वेबसाइट, कोई आइडिया नहीं था ना। ये सोचते सोचते कि रिकॉर्ड करूं, रिकॉर्ड सेशंस लूं या फिर लाइव सेशंस लूं, 2 महीने बीत गए। फिर फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब लाइव कोर्सेज लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मैंने 7 डेज का लाइव कोर्सेज रखा और ये थी मेरी थर्ड मेथड ऑफ अर्निंग थ्रू कंटेंट क्रिएशन। अब इन तीनों मेथड्स का यूज करके मैंने 5 मंथ निकाले, बिकॉज मेरे कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर चल रहे थे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ और ट्राई करूँ। बट हाँ, जब भी मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था तो उसी बीच में मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था। हाँ, मैं एक्टिव नहीं थी बट कुछ वीडियोस अपलोड कर दिया करती थी। तो जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ अप्रॉक्स जून 2025 को, तो मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहना स्टार्ट कर दी। फाइनली 3 महीने बाद अगस्त 2025 को मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया।
यानी कि फोर्थ मेथड ऑफ अर्निंग भी मेरा स्टार्ट हो गया यूट्यूब से। अब जैसे मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हुआ, मेरे पास ब्रांड कोलैबोरेशंस आने लगे, तो अब मेरा फिफ्थ मेथड ऑफ अर्निंग बन चुका ब्रांड कोलैबोरेशंस। तो बस यहीं तक मैंने अर्न कर लिया 3.50 प्लस लाख, ये तो अप्रॉक्स बताया मैंने, वो भी थ्रू कंटेंट क्रिएशन ओनली। और अभी भी मैं रुकी नहीं हूँ, अभी भी मैं बहुत कुछ ट्राई कर रही हूँ और उसमें सक्सेसफुल हो जाने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगी, बिकॉज मुझे अलग अलग चीजें ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए मुझे कमेंट में बताओ कि आपका कंटेंट क्रिएशन का गोल क्या है और आपने अभी तक कितना अर्न कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।